हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है कि ट्रंप ने सारे ब्रिक्स नेशन को बोला है कि यूएसए नहीं करना चाहता उनके साथ ट्रेड, और वो एक ऐसा दूसरा नेशन ढूंढ ले उनके साथ ट्रेड करने के लिए। अब ट्रंप ने ऐसा क्यों बोला है और ट्रंप का निशाना, यूएसए का निशाना ब्रिक्स नेशन ही क्यों है, इस पूरी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे डिटेल में। दूसरा, क्या इंडिया भी ट्रंप के निशाने पर है? क्योंकि हमने टाइम एंड अगेन देखा है कि ट्रंप काफ़ी तारीफ करते हैं इंडिया के लीडर्स की, स्पेसिफिकली मोदी जी की। सो क्या फिर भी वो ये चीज़ इंडिया के लिए बोल सकते हैं? हम ये भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज़ मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक और शेयर करा हो और चैनल को सब्सक्राइब करा हो, ताकि फ्यूचर में जो वीडियोज़ आए उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं इस मैटर को। देखिए, जो ब्रिक्स है, कौन कौन से कंट्रीज़ आपको पता ही होगा। इनिशियली जो बने थे वो थी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसके बाद भी छोटे मोटे कंट्रीज़ ऐड हुए हैं, जैसे इंडोनेशिया, यूएई, इजिप्ट एंड ऑल। बाकी बात करते हैं ब्रिक्स नेशन की। पहले ब्रिक्स नेशन ने क्या किया था कि हम एक करेंसी लेके आएंगे जो कि डॉलर की हैगेमनी को रिप्लेस करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों बोला गया था? देखिए, जिस भी कंट्री का ज़्यादा वर्चस्व रहता है, जैसे डॉलर में अभी सारी कंट्रीज ट्रेड करती हैं, तो डॉलर किसका है? यूएसए का है। इसलिए यूएसए का जो से रहता है ना ट्रेड में, वो सबसे ज़्यादा रहता है। यूएसए और ज़्यादा स्ट्रोंग होता है बिकॉज सारी कंट्रीज डॉलर में ट्रेड कर रही हैं। तो इसी हैगमनी को रिप्लेस करने के लिए ब्रिक्स नेशन ने साथ में आके बोला था कि हम एक नई नई करेंसी को ईजाद करेंगे जिसमें कि हम सब ट्रेड किया करेंगे। ठीक है, अब ये बात ज़्यादा सर्कुलेट कब होने लगी थी? जब यूएसए ने रशिया पर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए थे, टैरिफ्स लगा दिए थे रशिया यूक्रेन वॉर के चलते। क्योंकि रशिया सुन नहीं रहा था अमेरिका की, तो ऑफ कोर्स वो बदला कैसे लेते हैं? टैरिफ लगा के या फिर सैंक्शंस लगा के। ठीक है, अब इसी चीज़ को फिर कंडेम किया यूएसए ने। अब दोबारा ट्रंप ने पावर में आते ही बोला है कि मैं जितने भी ब्रिक्स नेशन हैं उन पे 100% टैरिफ लगाऊंगा अगर उन्होंने यूएस डॉलर को रिप्लेस करने की सोची भी तो। ठीक है, उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है कि हमें कमिटमेंट चाहिए दीज सीमिंगली हॉस्टिल कंट्रीज से। अब हॉस्टिल बोल दिया है ब्रिक्स नेशन को, उसमें इंडिया भी आता है, तो ये कहीं ना कहीं मैच नहीं करता, बिकॉज इंडिया को हमेशा एक अच्छा देश, एक फ्रेंडली कंट्री के रूप में देखते हैं। तो इसलिए ऐसा भी बोला जा रहा है कि इंडिया उनका टारगेट नहीं था। बट वॉट एवर इट इज़, उनका कहना है कि जितने भी कंट्रीज़ हमारे लिए हॉस्टिल है उनसे हमें एक कमिटमेंट चाहिए कि ना ही तो वो क्रिएट करेंगे एक ब्रिक्स करेंसी को, और ना ही किसी दूसरी करेंसी को बैकअप करेंगे जो कि यूएस डॉलर को रिप्लेस कर सके। अगर वो ऐसा करने की सोचते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगेगा। उन्होंने बोला कि आप यूएस मार्केट को भूल जाना, ब्रिक्स नेशन के साथ अगर यूएस डॉलर को वो रिप्लेस करना चाहते हैं तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड को भूल जाना विद यूएसए। ठीक है, आपको पता है यूएसए की जो मार्केट है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यूएसए उन कुछ कंट्रीज़ में से एक है जहां हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और वहां से इंपोर्ट कम करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा डेफिसिट है वो यूएसए के साथ नहीं आता। तो अगर यूएसए की मार्केट ही हमारे लिए अपने दरवाजे बंद कर लेगी, या फिर अगर यूएसए में हमारा ट्रेड कम होगा, टैरिफ ज़्यादा लगेगा तो तब भी ट्रेड कम होगा, और अगर ट्रेड बिल्कुल रोक दिया तो तब तो होगा ही नहीं। तो दोनों केसेस में हमारा जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट भी गिरेगा, हमारे यहाँ की कंपनीज भी डगमगाएंगी। तो इन सब को रोकने के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया ये कदम कभी नहीं उठाएगा। पता है, इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर जी, उन्होंने भी कई बार यूएसए को ये बोला है कि आई डोंट नो यूएसए ऐसा क्यों समझ रहा है कि ब्रिक्स नेशन एक करेंसी लेके आना चाहता है। इंडिया इस मूव को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। हम डॉलर में ट्रेड करते हैं और डॉलर में ही करेंगे। बाकी जो छोटी मोटी कंट्रीज़ हैं, जो कंट्रीज़ इतनी अमीर नहीं है, इतनी स्टेबल नहीं है कि वो डॉलर में ट्रेड कर सके, सिर्फ उनके साथ हम लोकल करेंसी में अपनी ट्रेड करते हैं। और हमारा एम डॉलर को वीकन करना नहीं है, हमारा एम रुपी को स्ट्रेंथन करना है। ये चीज़ कई बारी बोली गई है हमारे मिनिस्टर्स के द्वारा यूएसए को। तो
उनको सांत्वना दी जाती है, उनको बेसिकली ये बिलीव कराया जाता है कि इंडिया अगर ये मूव चल भी रहा है ना, अगर ये बात चल भी रही है कि ब्रिक्स नेशन एक करेंसी को लेके आएंगे जिससे हम डॉलर को रिप्लेस करेंगे, तो उसमें इंडिया उनके साथ नहीं है। अगेन देखिए आप, जो डी डॉलराइजेशन वाला जो कैंपेन है ब्रिक्स नेशन का, वो अगर उसको कोई भी साथ देगा उसका, तो उस पर 100% टैरिफ लगेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि क्या वो वाकई में इंडिया को टारगेट कर रहे थे, ये बोलकर वाकई में देखिए, रशिया को टारगेट करेंगे ऑफ कोर्स सबको पता है, चाइना को करेंगे ये भी सबको पता है, बट क्या इंडिया भी उन देशों में शामिल है जिसको वो टारगेट कर रहे थे? अब देखिए यहाँ पे अलग अलग जो लीडर्स हैं इंडिया के, वो अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं, एक सर्वे भी हुआ था, सर्वे नहीं एक्चुअली, एक कुछ जो लीडर्स थे उनकी तरफ से ये आया था कि इंडिया नहीं हो सकता ट्रम्प का टारगेट। अगेन रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे रिलेशंस अच्छे हैं और इंडिया ने बार बार ये बोला है कि हम डी डॉलराइजेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। जो पीयूष गोयल हैं उन्होंने भी ये बोला है कि जो भी टैरिफ की बात हो रही है, जो भी टैरिफ का थ्रेट आ रहा है यूएसए की तरफ से, उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया और यूएस के जो टाइज़ हैं वो हमेशा स्ट्रोंग रहेंगे और हम लोग हमेशा अच्छे पार्टनर्स रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर टैरिफ लगने की बात होती है, अगर टैरिफ लगता है, इंडिया को क्या नुकसान होगा ये मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। इसी वजह से ट्रम्प को थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए कि नहीं भाई, इंडिया ट्रम्प के साथ है, यूएसए के साथ है, ये फील कराने के लिए इंडिया ने क्या किया है, उनका जो बजट आया है उसमें जो यूएसए से हम इंपोर्ट करते हैं उनकी मोटरसाइकिल्स, उनके वाहन, मोटर व्हीकल्स, उन पे जो ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी, उसको कम कर दिया, उस पर टैरिफ कम कर दिया है। हार्ले डेविडसन की न्यूज़ अभी सर्कुलेट हो रही थी कि उस पर काफ़ी टैरिफ कम हुआ है, लेकिन सिर्फ हार्ले डेविडसन नहीं, बाकी भी जो मोटर व्हीकल्स हम यूएसए से इंपोर्ट करते हैं सब पे, अगर किसी पे 50% लग रहा था उसका 40% कर दिया, अगर किसी पे 25% लग रहा था उसका 20% कर दिया है। देखिए, हार्ले डेविडसन अगर यूएसए के रेट के हिसाब से तो बोले तो इंडिया में बेची जानी चाहिए 25-26 लाख तक, लेकिन टैरिफ क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो उसके चलते उसका जो मार्केट प्राइस बन के आता है इंडिया में, वो अराउंड 48 to 49 लाख आता है, 50 लाख के करीब करीब। अब अगर कोई बंदा सोचे भी कि मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ बाइक, वो नहीं ख़रीद पाता बिकॉज इट इज़ टू एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। इसी के चलते जो उसकी सेल है वो कम होती है, यूएसए का फ़ायदा कम होता है। अब इसी को थोड़ा मेंटेन करने के लिए, ट्रम्प की थोड़ी तारीफ बटोरने के लिए, और दूसरी बात आपको पता होगा कि मोदी जी फेब में ट्रम्प से मिलने भी जा रहे हैं, कुछ टैरिफ वगैरह के बारे में भी बातचीत वहाँ पे होगी, तो उसी के पहले उन्होंने एक नाइस जेस्चर दे दिया है ट्रम्प को, ये टैरिफ्स ड्यूटी जो है वो कम करके। ओके, शशि थरूर जी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि जो ट्रम्प का जो थ्रेट है वो थोड़ा खाली लगता है, मतलब इट सीम्स एम्प्टी, क्योंकि कोई ऐसा सीरियस प्रपोजल रखा ही नहीं गया है किसी ब्रिक्स कंट्रीज़ की तरफ से एक ऑल्टरनेटिव करेंसी के लिए। ये उन्होंने एग्जैक्टली बोला है, जो भी उनका पूरा स्टेटमेंट आया है, कि कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, और पास्ट में भी हमने जो ट्रेड किया है वो सिर्फ रुपी रूबल ट्रेड हुआ है। ठीक है, उसके भी रीजंस अलग रहे हैं जो मैं अभी बता रही थी। जिस कंट्री के पास नहीं है डॉलर, उसके साथ हम अपने लोकल करेंसी में काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वी वांट अ वीकन डॉलर, इसका मतलब ये है कि वी वांट अ स्ट्रेंथन आवर ओन करेंसी रुपी। दूसरा उन्होंने बोला है कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लान है ही नहीं, जब कोई प्लान ही नहीं है तो थ्रेट किस बात का। ये सब बातें आई हैं शशि थरूर जी की तरफ से। अब मैं आपको बता दूं, देखिए, ट्रम्प इंडिया को टारगेट ना करने का ट्रम्प का एक और रीज़न है। सभी को पता है कि जो ब्रिक्स नेशन है उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी और स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी किसकी है? चाइना की। और चाइना से इंडिया के रिलेशन कैसे हैं ये भी सबको पता है, ये ट्रम्प को भी पता होगा, ये यूएसए को भी पता होगा। तो हम क्यों चाहेंगे कि डॉलर की जगह कोई ऐसी करेंसी आए जिसका वर्चस्व या तो चाइनीज़ का हो, मतलब जो चाइना की करेंसी हम क्यों लेके आना चाहेंगे। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों होगा कि चाइना की ही करेंसी आएगी, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ।
इसमें आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि क्यों इंडिया डॉलर प्रेफर करता है ओवर ब्रिक्स की जो प्रपोज्ड करेंसी है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। मैं बताती हूँ। चाइना की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, ये मैंने बता दिया, मतलब अमंग ब्रिक्स नेशन। अब इसके चलते क्या होगा, सॉरी पहले मैं ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। लार्जेस्ट जीडीपी किसका है? चाइना का है। ब्रिक्स जीडीपी में सिग्निफिकेंट शेयर किसका है? चाइना का। कितना? 70% ऑफ द टोटल ब्रिक्स जीडीपी। 70% में एक कंट्री और बाकी 30% में आप खुद गिन लो कितनी सारी कंट्रीज हैं। हाँ, अब चाइना के साथ बाकी सारी ब्रिक्स कंट्रीज ट्रेड करती हैं, हम भी करते हैं, बाकी कंट्रीज भी करती है। चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, चाइना में इतनी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं और इतने कम रेट पे बिकती हैं कि शायद ही कोई कंट्री होगी जो चाइना से ट्रेड नहीं करना चाहेगी उनके खुद के लोगों के लिए, बिकॉज सस्ता मिलता है तो प्रेफर भी किया जाता है। और चाइना की जो इन्वेस्टमेंट पावर है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जब सारे पॉइंट्स पॉजिटिवली चाइना की तरफ रुख कर रहे हैं तो जो ब्रिक्स करेंसी में से होगा सबसे ज़्यादा वो भी चाइना का होगा। जो प्रपोज करी जाएगी करेंसी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वो भी चाइना की होगी क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी उन्हीं की है। अब ऐसे में चाइना की जो करेंसी है, जो इकोनॉमी है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। डॉलर हेगमनी की जगह युआन हेगमनी आ जाएगी। उसको इंडिया कभी नहीं चाहेगा बिकॉज एज कंपेयर टू चाइना वी हैव वेरी वेरी गुड रिलेशंस विद यूएस। इसीलिए इंडिया कभी ब्रिक्स नेशन की करेंसी के मूव को सपोर्ट नहीं करता और ना ही करना भी चाहिए। वी शुड फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इंडियन करेंसी rather than weakening dollar, okay, and that is the ultimate goal too. तो ये पूरी न्यूज़ थी आपके लिए। आई होप आपको समझ आई हो, एंड अगर आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस में डालो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और आप उसको इजीली देख लो। बाकी मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई ट्राई माई वेरी बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू इन अ डिटेल्ड मैनर। बाकी अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ डू फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड मैं उधर एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगी। नहीं हो पाएगा तो आई कैन मेक अ वीडियो ऑन योर डाउट, एंड बाय बाय, टेक केयर।